ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। भारतीय संस्कृति की यह विशिष्टता है कि यहाँ पर जो भी ज्ञानपरक बातें लिखी गई हैं सभी बातें सूत्र में लिखी गई हैं। एक लाइन का सूत्र यदि उसकी समुचित व्याख्या की जाए तो 1000-2000 पृष्ठों की पुस्तक आसानी से तैयार हो सकती है। चाहे चतुर्वर्ग प्रद किसी विषय के ग्रंथ हों, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित उन सभी विषयों में, 6 शास्त्रों में, खड दर्शनों में इत्यादि विविध शास्त्रों में सूत्रवत उपदेश लिखने की परंपरा भारत के ऋषियों में पाई जाती है। साधक समुदाय में एक स्लोगन यानी उद्घोष प्रचलित है। जन सामान्य उसे उद्घोष तक ही समझते हैं। वह उद्घोष है शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम। इस तथ्य के अंदर जो भी साधक ज्ञान का अन्वेषक अपने को प्रवेश कराने का प्रयास करता है तब परत दर परत इसके रहस्य खुलते हैं। जब आंतरिक चेतना के तरफ व्यक्ति जागृत होता है तो भगवान की पूजा करता है, वंदना करता है, उपासना करता है, मंत्र जप करता है। तो इस समय जो साधक की स्थिति होती है उसको मूल्यांकन किया गया है ओम नमः शिवाय। उस आचरण को एक लंबे समय तक पालन करने के बाद उस साधक के अंतरात्मा में यह अनुभव होता है कि मैं जिस शिव की उपासना करते आ रहा हूँ वह तुम मैं ही हूँ। जब इसका बोध अंतस्थल में होने लगता है तो उस स्थिति का नाम है शिवोहम, यानी मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। अगला स्थिति आता है भैरवोहम। भैरव सर्व शक्तिमान को कहा जाता है जो सृजन पालन संहार तीनों कर्मों में समर्थ हो, वह भैरव कहा जाता है। आगम ग्रंथों में भगवान सूर्य को मार्तंड भैरव नाम से पुकारा जाता है। जहाँ भगवती कमला की साधना होती है श्री हरि विष्णु भी भैरव कहे जाते हैं। अन्य महाविद्याओं की उपासना में भगवान शिव भैरव कहे जाते हैं। वाणी की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती की साधना होती है तो पिता ब्रह्मा भैरव स्वरूप में होते हैं, यानी भैरव का ये स्वरूप जो होता है ईश्वरत्व का स्वरूप है जो सृजन पालन और संहार में समर्थ है। तो ये दूसरे तत्व की स्थिति है शिवोहम भैरवोहम। अब जिस तत्व को
जिस ज्ञान को आपने साधना से प्राप्त किया, उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर लेना, यानी उस ज्ञान का कोई भी अहंकार नहीं रह जाए कि मैंने यह साधना किया है, मेरे पास ये शक्ति है, ये सिद्धि है, इत्यादि चीज़ों का समन हो जाए। तो उस स्थिति को गुरुपद रतो हम इस सांकेतिक वाक्य से स्पष्ट किया गया है, यानी मैं गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। जहाँ समर्पण का भाव उदित होता है, अहंकार विगलित हो जाता है और वहाँ राग द्वेष नहीं बचता है, अहंकार नहीं बचता है, महत्वाकांक्षा नहीं बचती है। हाँ, इतना बोध जरूर रहता है कि मैं यह हूँ, यानी मैं एक जीवात्मा हूँ, इतना तक बोध होता है। इस स्थिति में रहने वाले साधक जो आत्मबोध से युक्त होते हैं, यद्यपि खड़ विकारों से मुक्त होते हैं, उन्हें अवधूत पद से विभूषित किया जाता है। इसका और परिमार्जित स्वरूप होता है जब पूर्णतः आत्मज्ञान आत्मसात हो जाता है, उसके सिवा कुछ बचता नहीं है। जीवात्मा अपना नाम तक भूल जाता है, मैं कौन हूँ, इसका जवाब उसके पास नहीं होता है। इस स्थिति को परमहंस की स्थिति कही जाती है। तो साधक परंपरा में स्वामी, भैरव, अवधूत और परमहंस यह स्वरूप इसी रूप में अवस्थित होते हैं। यूँ हम एक उद्घोष के रूप में शिवोहम, भैरवोहम, गुरुपदरतोहम का उच्चारण तो करते हैं, परंतु यदि इसके रहस्यों को समझा जाए तो साधना के संपूर्ण रहस्य इसी के अंदर अवस्थित हैं। यह हमारे भारतीय महर्षियों की परंपरा है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम, भैरवोहम,